नमस्कार दोस्तों। भाव भगवान है। मार्केट में भाव को भगवान कहा जाता है और मार्केट का भाव प्राइस पे दिखता है, चार्ट पे दिखता है। मतलब अगर मार्केट में भगवान को ढूंढना है तो हमें चार्ट खोजना होगा, चार्ट देखने आना होगा। अगर मुझे चार्ट की भाषा समझ में आ गई, भाव की भाषा समझ में आ गई, तो मार्केट में वेल्थ क्रिएशन करने वाले चार्ट अगर पकड़ में आने लगे तो डेफिनेटली हम अपने पैसे को किसी बेहतर जगह पे इन्वेस्ट कर पाएंगे। किसी की सहायता लिए बगैर हम सही जगह एंट्री कर पाएंगे, एग्जिट कर पाएंगे। अगर नहीं हम कर पाते हैं, वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाते हैं, तो कम से कम इतना तो सेग्रीगेशन हम जरूर सीख जाएंगे कि किस तरह के चार्ट में हमें पैसा नहीं लगाना है, किस तरह के चार्ट से हमें दूर रहना है, और अगर कभी हमें पैसा लगाना भी है तो किस तरह के चार्ट में पैसा लगाया जा सकता है। ऐसे कौन से चार्ट हैं, ऐसे कौन से पैटर्न हैं जो प्रॉफिट बना के देते हैं, जो वेल्थ क्रिएट करके देते हैं। अगर चार्ट रीडिंग के पहलुओं को अगर हम अच्छे से समझ लें तो हम डेली की जो हसल एंड बसल है, डेली की जो नॉइज है, इंट्राडे पोजिशनल कर लो, इंट्राडे कर लो, ऑप्शन खरीद लो, बेच लो, जिसमें लगभग 99% लोग लॉस कर रहे हैं। सेबी का डेटा कहता है, ब्रोकर अपने जो डेटा रिलीज कर रहे हैं उसमें 90% से ज़्यादा लोगों को लॉस दिखाया जा रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर कहानी अलग चल रही है, वहाँ पर 90% लोग प्रॉफिट में हैं। दोनों अलग ही पिक्चर पेंट कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि लॉस मेकर ज़्यादा हैं, प्रॉफिट कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में आता है। लेकिन अगर हम इन्वेस्टिंग की दुनिया में जाते हैं तो हमारे ऑड्स हमारे फेवर में होते हैं, मार्केट के ऑड्स हमारे फेवर में होते हैं। सही जगह अगर हम एंट्री कर लें तो हमारे पैसे बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम चार्ट की भाषा को समझें। इसी कड़ी में हम आज एक और बेहतरीन चार्ट लेकर आए हैं, टाटा ग्रुप का टाटा एलेक्सी। ये मंथली टाइम फ्रेम, जैसा कि हम जानते हैं, हम सबसे पहले सबसे बड़े टाइम फ्रेम पर चार्ट ओपन करते हैं। अभी ये शेयर 8,000, अभी ये शेयर लगभग 7,000 के आसपास चल रहा है, और हाई इसने लगाया था 11,000 के आसपास, 10,800 के आसपास का इसने हाई लगाया है। 2003 में जब ये इसकी लिस्टिंग हुई थी, हम थोड़ा सा इसे जूम करते हैं। 2003 में लिस्टिंग इसकी हुई 50 रुपये के आसपास, और 2003 से जब ये ऊपर की तरफ चलना चालू हुआ तो 2007 तक 50 का ये 150 ऊपर रुपया हो गया। देखिए, जो मैं बार बार कहता हूँ, कभी भी अगर ट्रेड, कभी भी कोई स्टॉक या कोई चार्ट आपको 45 डिग्री में अपवर्ड स्लोपिंग बन रहा है तो समझ लीजिएगा कि वो बेहतरीन ट्रेंड में है। देखिए यहाँ पर अगर हम इसको एक लाइन खींचें, ये देखिए, ये लाइन खींच देते हैं, ये तो हमारा जो ये 45 डिग्री का है, ये कहानी 45 डिग्री के आसपास की है। देख लीजिए, लगभग ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री। अगर इसको थोड़ा सा फाइन ट्यून करेंगे, ये 45 डिग्री के आसपास की चाल है। इसे डिलीट करते हैं, ये केवल समझने के लिए। अगर कर्सर भी ध्यान से देंगे, कर्सर पे ध्यान देंगे तो भी इतना समझ में आ जाता है। अगर मैं यहाँ कर्सर रखूँ तो ये जो ग्रिड बना हुआ है, इसमें समझ में आता है कि ये अपवर्ड स्लोपिंग जो है वो 45 डिग्री के आसपास चल रहा है। तो ये देखिए, 2003-04 में ये लिस्ट हुआ 52 रुपये पर, और फिर 2007 आते आते तक ये 170 रुपये 75 रुपये पर ट्रेड किया। फिर उसके बाद जो क्रैश आया मार्केट में, जिसमें निफ्टी भी 50-60% डाउन हुआ, तो इसने अपनी सारी गेन डिटोरिएट कर दी और ये ट्रेड होने लगा 38 रुपये पर। 2009 तक, 2007 से 2009 तक ये लगातार करेक्शन करता रहा। लेकिन फिर इसने, टाटा ग्रुप का स्टॉक है ये, अच्छी कंपनी है, फिर इसने यहाँ पर बॉटम बनाया, 40 रुपये से ये गया 166, और फिर करेक्शन फेज में आया। ये 2013 से इसने जब पकड़ा मूव, 2013 में ये लगभग 100 रुपये के आसपास था, और 2013 से जब ये मूव पकड़ा तो 13 के बाद 2013 से 2016 के बीच में, 2015 में इसने 10 गुना कर दी। 100 रुपये की चीज़ 1,000 रुपये की, 1,100 रुपये की हो गई। और यही कहानी अभी चल रही है। 2020 में ये लगभग 1,000 रुपये के आसपास था, और 2023 आते आते 2022 आखिरी तक ये 10,000 का हो गया। 2020 में जो चीज़ 1,000 रुपये के आसपास थी, 2022 में ये 10 गुना हो गई। दोस्तों, ऐसे ही स्टॉक कैसे पकड़ में आते हैं? इस स्टॉक कितना क्लीन चार्ट है, अगर हम देखें तो चार्ट कितना क्लीन है।
और जब ये एक स्ट्रॉन्ग मूव में, ये देखो यहाँ पर भी 45 डिग्री, एकदम स्ट्रेट 45 डिग्री का इसने बनाया हुआ, बिना किसी इंडिकेटर के हम बात कर रहे हैं, सिर्फ नेकेड चार्ट देखने से हमें समझ में आ रहा है। अभी फ़िलहाल ये थमा हुआ है, ये एरिया देखो, अगर इसको मार्क करते हैं, ये एरिया, ये क्या हो रहा है, ये बॉक्स में ट्रेड कर रहा है, ये रेंज बाउंड हो गया है। कोई इंडिकेटर नहीं लगाना है, सिर्फ अपनी आंखों से देखना है और देख के हमें समझ में आता है कि ये सिर्फ ऊपर नीचे कर रहा है। इतनी बड़ी चाल देने के बाद 2022 से 2024 तक इसने क्या किया, ऊपर 10,000 का और नीचे 6,000 का रेंज, उसी के बीच में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर कोई वेल्थ क्रिएशन नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ जो इतनी बड़ी रैली इसने वेल्थ को 10 गुना किया है, पैसे को आपको 10 गुना कर दिया है 2020 से 2022, 2 साल के अंदर इसने 10 आपके पैसे को 10 गुना किया है। तो डेफिनेटली इतनी लंबी चाल लेने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करेगा। और ये बिना इंडिकेटर के हम देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ नेकेड आई से हमें पता चल रहा है कि किस तरह के चार्ट, अगर कोई चार्ट हमें इस तरह मिलता है तो हम ट्रेंड में एक हम ईएमए लगा लेते हैं। ये स्विंग ट्रेडिंग का मेरा सेटअप है, इसको हम सिर्फ लगा लें और इसको वीकली पर देखें, वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो ये 20 मूविंग एवरेज है और ये 200 मूविंग एवरेज, इसको डिलीट कर देते हैं। ये 20 मूविंग एवरेज है वीकली की टाइम फ्रेम पर, ये हर बार 20 मूविंग एवरेज पे आता है और फिर वहीं पर सपोर्ट लेता है। और ये रैली 1500 से लेकर के इसने 10,000 तक सिर्फ 20 ईएमए के भरोसे अगर ट्रेड करते, वीकली टाइम फ्रेम पर 20 ईएमए लगाते और सिर्फ उसी को हम एंट्री एग्जिट मान लेते, यहाँ पर इसके आसपास हमको एंट्री करनी है, इसके नीचे क्लोज होता हम बगल हो जाते। एक भी क्लोजिंग उसने 20 ईएमए के आसपास नहीं दी, ऊपर नीचे नहीं दी, जहाँ पर दी वहीं से इसका करेक्शन चालू हो गया। तो बहुत ज़्यादा पढ़ने समझने जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई स्टॉक अपवर्ड ट्रेंड में चल रहा है, 200 ईएमए भी अपवर्ड स्लोपिंग है, दोनों के बीच में 20 ईएमए और 200 ईएमए के बीच में इतना बेहतरीन गैप कॉन्स्टेंटली मेंटेन हो रहा है। और यहाँ से यहाँ तक की रैली अगर कहीं भी हम 20 ईएमए को लगा करके हम एंट्री करते तो एक बेहतरीन पैसा बन सकता था। अभी हमें इस स्टॉक से दूर रहने, अभी जो समझ में आ रहा है, जो सिनेरियो समझ में आ रहा है, ये 200 डे पर सपोर्ट ले रहा है, यहीं पर कुछ समय टाइम पास करेगा और फिर से उसके बाद अगर ये 20 में अपवर्ड स्लोपिंग होने लगे तो फिर से इसमें मौका बन सकता है। तो एक चार्ट देख करके बिना किसी ज़्यादा इंडिकेटर लगाए हुए, बिना किसी तरह के हमें भटकाने वाले चीज़ों के पीछे पड़े हुए हम सिर्फ ये देखें कि कोई भी बेहतरीन चार्ट अगर बनता है और उसमें इस तरह के पैटर्न दिखाई पड़ते हैं तो हम कैसे एंट्री बना सकते हैं। कोई दूसरा अगर टाटा ग्रुप का और दूसरा चार्ट लेते हैं, हम टाटा कंज्यूमर देखते हैं, इसकी क्या कहानी, ये देखिए टाटा कंज्यूमर, जो भी अच्छी कंपनीज हैं वो उनका पैटर्न बिल्कुल सेम रहता है। जो भी अच्छी कंपनीज, ये देखिए हम 2018 से देख रहे हैं, ये आया यहाँ पर 2018 में इसने 300 का हाई लगाया, लेकिन 2018 के बाद जब ये आया 2019 में ये 20 ईएमए की 200 ईएमए पर इसने सपोर्ट लिया, ये देखो, और वहीं से फिर देखो अपवर्ड स्लोपिंग होने लगा, 20 ईएमए अपवर्ड स्लोपिंग होने लगा और उसके ऊपर कैंडल क्लोज हुई और लगातार देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ क्लोजिंग होने लगी। ये क्रैश है कोरोना काल का, कहाँ आके सपोर्ट लिया, 200 ईएमए पर, फिर से उसी के आसपास, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई और अभी तक ये देखिए अभी तक इसके इस ईएमए के पास नहीं आया है, लगातार उसके ऊपर ही चल रहा है। यहाँ पर इसके नीचे क्लोज हुआ, बंद कर सकते थे हम, निकल सकते थे, यहाँ थोड़ा साइडवेज हुआ, क्यों हुआ, करेक्शन हुई इसमें, इतनी स्टीप रैली, 300 का स्टॉक हो गया 900 का, 3 गुना हो गया तो थोड़ा सा रुकेगा। लेकिन ये रैली सिर्फ और सिर्फ ईएमए के बेस पर हम राइड कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मौके हमको मार्केट में दिखेंगे। फिर से यहाँ पर देखिए ये अपवर्ड स्लोपिंग हुआ मार्केट, यहाँ पर अपवर्ड स्लोपिंग हुआ, ये हाई भी कटा, यहाँ पर देखिए ये हाई कटा और इसके बाद 8 साढ़े 800 के से लेकर के 1200 हो गया। स्विंग ट्रेडिंग की भी एक अपॉर्चुनिटी यहाँ मिली। अब देखिए यहाँ पर ईएमए फ्लैट हो रही है, यहाँ पर हमें एंट्री की कोई ज़रूरत नहीं है। हम स्विंग करें, इन्वेस्टमेंट करें, जो भी करना है, हमें यहाँ पर एंट्री बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि यहाँ पर इनके बीच गैप बहुत है। ई में कोई भी मूविंग एवरेज हो उसका एक ये भी रूल है कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ। ये हो सकता है कि थोड़ा देर इनके पास आए, करेक्शन करिए, बहुत सारा रैली इसने दे दिया, यहाँ पास आए, और फिर जब पास होने आने के बाद फिर से एक दूसरे से दूरी बनाने लगे, तब हमें एंट्री करने की ज़रूरत है। यहाँ देखो पास आए, फिर दूरी बनाना चालू की, यहाँ पास हो और फिर एक दूसरे से मिलते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं, मिलते हैं फिर बिछड़ जाते हैं। जब मिलते हो एक दूसरे के आसपास मिलते हो, वहाँ से फिर जब उनके बिछड़ने की कहानी शुरू हो, तब हमें राइड करने की आवश्यकता है, तब वहाँ पर एंट्री बनाने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, चार्ट देखने में ज़्यादा कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, न ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, न ज़्यादा इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत है। सिर्फ हमें देखना है कि क्या वो 45 डिग्री के आसपास स्लोप बना रहा है, उसकी जो मूविंग एवरेज है वो अपवर्ड स्लोपिंग है क्या, उसकी मूविंग एवरेज के बीच में जो छोटे टाइम फ्रेम की और बड़े टाइम फ्रेम की मूविंग एवरेज है, जो भी आप फॉलो करते हो, 20-200 फॉलो करते हो, 20-100 फॉलो करते हो, 50-100 फॉलो करते हो, 10-50 फॉलो करते हो, जो आपको अच्छा लगे, जो एक लाइन आपको समझ में आए, जिससे आपका चार्ट क्लीन रहे, आपको क्लियर मैसेज मिले, वो लगा लीजिए आप। और उसके बाद देखिए कि दोनों के बीच का गैप प्रॉपर है कि नहीं। दोनों के बीच का गैप बढ़ते हुए क्रम में है, प्लस दोनों ही अपवर्ड स्लोपिंग में है। आप किसी एक लाइन को अपना आधार बनाकर एंट्री बना सकते हैं, मौके देता है, और उसके बाद अगर आपके फेवर में ट्रेड जाती है तो आप बने रह सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। और वीकली टाइम फ्रेम पर अगर ये 200 EMA के आसपास मिलता है, देखिए यहाँ से 300 से ये 900 हो गया, 3 गुना कर दिया इसने, यहाँ फिर मिला 300 से 9 गुना कर दिया। वीकली टाइम फ्रेम की 200 EMA ऑल माइटी होती है। मंथली टाइम फ्रेम की 2 EMA उसके आसपास, अगर उसके आसपास करेक्शन करते हुए ट्रेड आते हैं, मार्केट पैसा प्रॉफिट उसके आसपास करेक्शन करते हुए अगर स्टॉक प्राइस आता है, और वहाँ से करेक्शन के बाद जब रैली पकड़ता है, तो फिर वो पैसा 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना भी कर देता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि चार्ट देखने में आपको कुछ सहूलियत इन वीडियो को देखने से आएगी, आपको कुछ समझ में आएगा। अगर कुछ भी आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताएं, और ट्रेडिंग की दुनिया से अपने आप को थोड़ा सा विड्रॉ करें। अपनी कैपिटल का 80-90% आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आएँ, इन्वेस्टमेंट की तरफ आएँ। अपनी कैपिटल का 80-90% आप इन्वेस्टमेंट में लगाएं। ट्रेडिंग आपको करनी ही है तो आप 10-5% कैपिटल से ट्रेडिंग करें। वहाँ पर जोखिम बहुत है, वहाँ पर लॉस ज़्यादा बनाता है रिटेलर। इन्वेस्टमेंट में आप थोड़ा टाइम होराइजन बढ़ा करके आप 15 से 20% का की ग्रोथ अपने कैपिटल पर आसानी से पा सकते हैं। धन्यवाद।